आदिवासी महासभा समिति के तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती परशुरामपुर मुख्यालय में आयोजित की गई है। इस जयंती समारोह में आप सभी उपस्थित जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सेवा जोहार। मित्रों, बाबा साहब का एक आयाम नहीं था, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी, उनका ऐसा व्यक्तित्व था। उनको किसी एक विचारधारा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उनके जीवन का जो पहला लक्ष्य, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक मॉड्यूलर वे में जिया, और उनकी सारी चीज़ों का अध्ययन करने से पता ये चलता है कि उनकी सारी टेक्निक एक सिस्टम के तहत थी कि उनको कब क्या करना है, कैसे करना है, वह खाका उनके दिमाग में पहले से खिंचा हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए उन्होंने भारत में जातियों के ऊपर विमर्श दिया, और उस विमर्श को उन्होंने पूरी तन्मयता से पूरा किया, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया संविधान सभा में कि जातियाँ राष्ट्र की दुश्मन होती हैं। वो इसलिए कि जातियाँ आपस में भी भेदभाव करती हैं, एक जाति अपनी उपजातियों के साथ भेदभाव करता है, और जातियों ने अपने ऐसे किले बना रखे हैं कि उस किले में दूसरी जातियों का प्रवेश नहीं है। दूसरे शब्दों में, जातियों में ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है, और एक राष्ट्र का निर्माण ईर्ष्या के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए उनका ये कहना सत्य है कि जातियां राष्ट्र की दुश्मन हैं। उसके बाद उन्होंने अस्पृश्यता के निवारण के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये अस्पृश्यता भी ये जातियों की क्रमिक व्यवस्था के कारण है, और उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए गोलमेज सम्मेलन तक गए, और उनकी जो वहाँ मांगे थी पृथक निर्वाचन मंडल की, यानी 2 वोट का अधिकार, एक तो हम अपने आदमी को इस पृथक निर्वाचन मंडल से चुनेंगे, और दूसरा जो सामान्य चुनेगा उसमें भी हम वोट देंगे। और उन्होंने अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके लिए उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो अस्पृश्य हैं ये हिंदू नहीं है, और जैसे अन्य मुस्लिम, ईसाई ये अल्पसंख्यक हैं, तो ये अस्पृश्य भी अल्पसंख्यक हैं, ये अभी माइनॉरिटीज़ हैं, क्योंकि इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने महार आंदोलन किया, चौदार तालाब का आंदोलन हुआ, जहां उस तालाब से कोई भी पानी पी सकता था, जानवर उसमें नहा सकते थे, लेकिन अस्पृश्य उस तालाब का पानी नहीं छू सकता था। तो उन्होंने चौदार तालाब, जो महार आंदोलन उनका हुआ, उस आंदोलन के तहत उन्होंने चौदार तालाब का पानी पिया, और उसका विरोध हुआ। तथाकथित हिंदू जातियों ने, यानी सवर्ण जातियों ने उसका विरोध किया, ईंट पत्थर मारे, प्रशासनिक व्यवस्था थी तो लोग सुरक्षित हुए। उसके बाद उनका दूसरा आंदोलन था कि हमें पूजा पाठ का भी अधिकार नहीं है। एक तो पानी पीने का अधिकार नहीं है, सार्वजनिक तालाब से भी पानी पीने का अधिकार नहीं है, तो हम हिंदू कैसे हुए? हमें पूजा पाठ का अधिकार नहीं है, तो हम हिंदू कैसे हुए? तो उन्होंने काला राम मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया।
और वहाँ पे उन पे पत्थर चले, ईंट चले, लोग घायल हुए। और ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड की, कलमबद्ध किया और गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोड्यूस किया कि हमारे साथ इस तरह व्यवहार है तो हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। उनके एक मित्र ने कहा कि बाबा साहब, काला राम मंदिर प्रवेश हमने कर लिया, हमको वहाँ पूजा पाठ शुरू करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा काला राम मंदिर प्रवेश करने से हमारा कोई हित नहीं है। काला राम मंदिर का प्रवेश हमने इसलिए नहीं किया कि हमको पूजा पाठ करना है, वो हमको ये बताना था कि हमें हिंदुओं ने पूजा पाठ का भी सार्वजनिक मंदिर में अधिकार नहीं दिया है, तो हम हिंदू कैसे हैं? तो उनके पहले से दिमाग में थी कि अगर अस्पृश्य वर्ग अल्पसंख्यक बनता है तो अल्पसंख्यकों को जैसे पृथक निर्वाचन मंडल मिला है, उस तरह की जब व्यवस्था इनकी होगी तो ये अपने को अपलिफ्ट करेंगे। ये उनकी रणनीति थी। अब देखिए, जैसे भारत का संविधान लिखने का उनको मौका मिला, गांधी जी जब नेहरू जी खोज रहे थे कि संविधान लिखने वाला कौन है, एक नागरिक किस देश का वो नहीं मालूम, लेकिन वो संविधान लिखते थे, तो नेहरू जी उनको हायर करना चाहे कि उनको हम उनसे संविधान भारत का लिखवाएं। अब वो कई देशों का संविधान लिखे भी थे, तो भाई सब कुछ नेहरू जी गांधी जी को बता के करते थे, तो गांधी जी ने मना कर दिया। बोला आपके पास डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान बैठा हुआ है जो अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपरा को अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें आप संविधान लिखने के लिए अपनी कमेटी में ले आए। गांधी जी का जो ये वाक्य सुना, पंडित जी ने तुरंत मान लिया और बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। और आपको पता है कि अनुच्छेद 17 वह अस्पृश्यता निवारण की बात करता है और ये कानून बन गया। तो उन्होंने मौका आने पे संविधान में अस्पृश्यता निवारण का व्यवस्था कर दिया और उसके बाद कानूनी रूप से जो आपका SC/ST प्रिवेंशन एक्ट 19 उस समय जो शुरू हुआ था, फिर उसके बाद 1989 का हुआ, अमेंडमेंट चलता रहा लेकिन फिर से पुराना लागू हो गया। तो ये उनका संघर्ष था। अब उसके बाद देखिए उनका संघर्ष का रूप बदल जाता है। अब उन्होंने कहा कि अस्पृश्य केवल जो है, और उन्होंने उस ग्रुप को अनटचेबल का नाम नहीं दिया, आगे जाके उसका नाम डिप्रेस क्लास रखा, जिसको आज लोग दलित बोलते हैं। डिप्रेस मतलब वो दलित लगाते हैं, जबकि दलित शब्द का वो पूरा विरोध करते थे। इसको आप शोषित शासित कह सकते हैं, डिप्रेस को शोषित शासित कह सकते। तो उन्होंने संविधान लिखने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पावर होनी चाहिए, राजनीतिक पावर होनी चाहिए। मद्रास की सभा में उन्होंने 1944 के आसपास मद्रास में एक सभा हुई थी, उन्होंने कहा हमें गवर्निंग कम्युनिटी बनना चाहिए, गवर्निंग क्लास। ये नहीं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, सत्ता में आना नहीं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण सत्ता में भी है, ब्राह्मण गवर्निंग क्लास भी है। इसलिए वो 3% की आबादी के पीछे पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक दल उनके पीछे घूमते रहेंगे। गवर्निंग क्लास बनने की बात की, और गवर्निंग क्लास केवल सांसद और विधायक से नहीं बनता। गवर्न करने के लिए जितनी विधाएं हैं, आपका बैंकिंग है, डिफेंस है, इकोनॉमिक्स है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप जितना सोच सकते हो ये सब गवर्निंग क्लास के पार्ट है। अगर आप यहाँ नहीं हो तो कहीं कुछ भी सांसद विधायक होकर भी कुछ नहीं कर सकते।
तो बाबा साहब ने सेकेंड स्टेज में ओबीसी को उत्तर प्रदेश में उस समय पिछड़ा वर्ग के लोगों ने बाबा साहब को अपने मंच पे इनवाइट किया था कि आप 2 शब्द हमें गाइडलाइन दें। उस समय बाबा साहब ने कहा था यदि डिप्रेस्ड क्लास यानी अस्पृश्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग ये दोनों मिलकर राजनीति में कार्य करें तो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनका नाम लिया, वो आपके जूते के फीते को बांधने में गर्व महसूस करेगा। समझिए आप, वो जूते के फीते, आपके जूते के फीते बांधने में गर्व महसूस करेगा। वहां से उन्होंने एससी और पिछड़ा वर्ग, क्योंकि ओबीसी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, वो बाबा साहब के दिमाग में था, लिखित में नहीं आया। उस कॉन्सेप्ट के तहत उनको कहा आपको मिलजुल करके राजनीति में उतरना चाहिए और एक बड़ी शक्ति बनना चाहिए, क्योंकि उस समय राजनीतिक शक्ति ब्राह्मणों के पास है। ये 2 रूप उनका चला और तीसरा रूप उनका आ रहा है। वो तीसरा रूप भी उनका पहले से ही बना बनाया था। वो क्या था? धर्म का रूप। हेलो। तो उन्होंने कहा जब जात पात तोड़क मंडल में उनका नमस्कार व्याख्यान होना था थोड़ा सा और मीटिंग में है। कतिपय कारणों बस उन्होंने कुछ चीजों को कहा कि इसको अपने राइटिंग से हटा दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया। कहा नहीं, मैं जितना लिख कर भेजा हूं उसमें कुछ भी संशोधन करने को मैं तैयार नहीं। आखिर उन्होंने वो आयोजन को रद्द कर दिया, जात पात तोड़क मंडल में आयोजन को रद्द कर दिया। उसी दौरान उन्होंने जो अपना व्याख्यान तैयार किया था उसका नाम था एनिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उच्छेद या जाति का विनाश। तब उन्होंने उसकी कॉपी जो है अपने खर्चे से प्रिंट करा करके लोगों में बंटवाई और वो पूरा का पूरा उनके अखबार में भी निकला बाबा साहब। तो एनिलेशन ऑफ कास्ट, उनको पता था कि सारी बीमारी की जड़ ये जाति है, इसलिए जाति का नाश करना जरूरी है। फिर उन्होंने देखा कि ये जाति के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? तो धर्म शास्त्रों का है। तो धर्म शास्त्र का मतलब हो गया यानी धर्म है, यानी धर्म है। तब उन्होंने कहा कि धर्म शास्त्रों में डायनामाइट लगा दो। इसका मतलब क्या था? डायनामाइट लगा के किताब जला देंगे तो कुछ होगा नहीं, उनके विचारों। तब उन्होंने कहा कि डायनामाइट लगाने का मेरा तात्पर्य क्या है, और वहां पे वो खुल के कहते हैं कि हिंदू धर्म जो क्रमिक असमानता का दर है, ये धर्म नहीं है, ये कानून की किताब है। धर्म का एक अपना उद्देश्य होता है, चरित्र होता है। अगर कानून को धर्म बना दिया जाएगा, जबकि कानून समयानुसार उसमें बदलाव होते हैं, जैसे आपके संविधान में बदलाव हो रहा है, लेकिन धर्म की किताब में बदलाव नहीं हो रहा है और उस धर्म को कानून का रूप दे दिया गया, इसलिए बोले इसमें कोई बदलाव की संभावना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हमारा जो जीवन दर्शन है, जो उन्होंने अपने गुरु बुद्ध से लिया था, समता, स्वतंत्रता और बंधुता, यही मानव धर्म है और इस धर्म को ही विकसित करना है। और जात पात तोड़क मंडल में इसी को लेकर ऑब्जेक्शन था। आज लोग बाबा साहब को बोलते हैं बौद्धमय भारत का निर्माण, तो बौद्धमय भारत की संकल्पना लोगों ने निकाली, वो यहीं से निकला, क्योंकि स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये धम्म का 3 रत्न है, 3 रत्न, जिसको बाबा साहब ने प्रमोट किया। और बाबा साहब, सबको मालूम है कि 1956 में उनका जो है परिनिर्वाण होता है। अगर हम 1950 के बाद से
संविधान सभा खत्म होने के बाद उनके भाषणों को ध्यान में दें तो उनके सारे भाषण आपको एक दिशा निर्देश देते हैं कि अब आपको करना क्या चाहिए। राजनीतिक रूप से बाबा साहब ने 3 पार्टियां बनाई। एक लेबर पार्टी है ना, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फिर जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो एक सभा जैसे ही थी, लेकिन उन्होंने 1935 का चुनाव उसके तहत ही लड़ा था और उसके तहत ही 1946 में स्टेट एंड माइनॉरिटीज एक संविधान बनाया था। उसमें उसको जब आपके मूल अधिकार समिति की उप समिति बनी थी मूल अधिकार के ऊपर, तो बाबा साहब उसके सदस्य थे। तो उस पद से उन्होंने स्टेट और माइनॉरिटीज नेहरू जी को प्रस्तुत की थी कि ये हम चाहते हैं। और आप देखेंगे कि जो मूल अधिकार आज संविधान में है वो सारे के सारे स्टेट एंड माइनॉरिटीज में रहे। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो भी स्टेट एंड माइनॉरिटीज में रहे। स्टेट और माइनॉरिटीज की क्या चीज़ लागू नहीं हुई? एक पृथक निर्वाचन मंडल। और कृषि के ऊपर उन्होंने कहा था, तो अभी तक वो नहीं लागू हुई, लेकिन चल रहा है उसी के अनुसार। और एक चीज़ और नहीं लागू हुई थी, चलिए ध्यान में आएगा तो बताएंगे। फिर बाबा साहब ने संदेश क्या दिया? हम लोग सामाजिक संगठन में बैठे हैं, तो उन्होंने उनकी एक 3 अक्टूबर 1954 को दिल्ली आकाशवाणी पर 5 मिनट का एक भाषण प्रसारित किया गया। उसका शीर्षक था मेरा जीवन दर्शन क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा जीवन दर्शन जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता है। यह फ्रांस की क्रांति से उधार नहीं लिया हुआ है, बल्कि यह मेरे गुरु बुद्धा से हमने इसे प्राप्त किया है। और उन्होंने बताया उस समय की जो हिंदू धर्म में बुराइयां व्याप्त हैं उसके बारे में बताया, और उसको ही काउंटर करने के लिए उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को प्रस्तुत किया। आगे वो बोलते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता यह राजनीतिक ध्येय बना हुआ है, क्योंकि यह संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है। तो ये राजनीतिक ध्येय भारतीयों का ध्येय बना है, लेकिन सामाजिक जीवन में सनातनी मानसिकता के तहत स्वतंत्रता, समता और बंधुता को नकारा जा रहा है। इस तरह की 2 परिस्थितियों में हम कब तक रहेंगे? किसी न किसी दिन किसी एक के शरण में जाना ही होगा। आगे उन्होंने कहा कि यह भारतीयों का राजनीतिक ध्येय बना हुआ है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, और एक दिन ये सामाजिक ध्येय अवश्य बनेगा। इसका मतलब बाबा साहब अपने अनुयायियों को एक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता राजनीतिक ध्येय बना है, इसको सामाजिक ध्येय बना करके समाज के अंदर प्रसारित करो, ताकि मानवता का धर्म आगे विकसित हो। तो मित्रों, बाबा साहब के बहुत सारे विचार आए हैं। नारियों के एकरूपता को लेकर, एकजुटता को लेकर, उनको शिक्षित करने के ऊपर, और जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने प्रस्तुत किया है, वो संविधान बनने के मतलब संविधान सभा का निर्माण होने के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी आने के साथ ही वो उसको प्रस्तुत किए थे। लेकिन उस समय इतना विरोध था, उस विरोध को देखते हुए नेहरू जी ने डिस्कशन जरूर कराया संविधान सभा में, लेकिन वो पारित नहीं करवा पाए और उन्होंने छोड़ा उसको, कहा आगे आने वाले समय में इसको पारित किया जाएगा। और देखिए आज वही हिंदू कोड भी 4 भाग में लागू हो चुका है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार कानून है,
और आप जजमेंट जितने देख रहे हैं वो सारे जजमेंट उन्हीं कानूनों के ऊपर है जो उन्होंने हिंदू कोड बिल 1 बनाया था, उसको 4 पार्ट में पारित किया गया और नेहरू जी के समय में हुआ, कुछ बाद में हुआ है। तो मित्रों, बाबा साहब का एक सूत्र वाक्य है जो आप सभी ने सुना, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए तो हम उनको कुछ नहीं दे पाए। इस देश की स्थिति ये है कि लेबर का लड़का लेबर रहेगा, मंत्री का लड़का मंत्री रहेगा और संतरी का लड़का संतरी रहेगा। ये व्यवस्था पे लोग टाइट हो रहे हैं और अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, हम लोग प्रतिरोध नहीं किए और बाबा साहब के कहे अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किए तो निश्चित रूप से गुलामी की जो बेड़ियां बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से तोड़ दी थी, वही बेड़ियां कानून के माध्यम से पुनः आपको पहना दी जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी ने सुना, आप सभी को हार्दिक